इस एक नियम के बिना ब्रह्मचर्य में सफलता हासिल करना नामुमकिन है। जैसे जैसे वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे दोस्त, मैं आपको बताता चलूँगा कि ये नियम क्या है। कुछ लोग हमसे ये सवाल करते हैं कि भाई मैंने 1 महीने तक अपने ऊर्जा को बचा कर रखा, तो क्या ये ब्रह्मचर्य है? तो इसका जवाब है नहीं। ऊर्जा को सिर्फ बचाना ब्रह्मचर्य नहीं कहलाता। ऊर्जा को बचाना तो एक बहुत छोटी प्रक्रिया है ब्रह्मचर्य में। ज़रूरी है लेकिन वो सब कुछ नहीं है। ब्रह्मचर्य की दिनचर्या का अर्थ होता है हर दिन ब्रह्म के आचरणों पर चलना। अगर आपको ब्रह्मचर्य के कोई फायदे नज़र नहीं आ रहे हैं तो इसका जो सबसे बड़ा कारण है ना, वो मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। देखो, मान लो अगर आपने ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किया तो इसके 2 परिणाम सामने आएंगे। बुरे हैं या अच्छे हैं ये आप तय कर लेना। देखो, ज़िंदगी का ये सत्य है। समाज ये चाहती है कि आप तरक्की ना करो, वो चाहती है आप कमज़ोर रहो। अगर आप जब भी कहीं उठने की कोशिश करोगे, कहीं मेहनत करने की कोशिश करोगे, मजाक उड़ाएंगे लोग, बुरा भला कहेंगे, जलेंगे आपसे। सारा खेल समझ में आ रहा है? आप हो जाओगे इधर से कमज़ोर, आपके पास कोई ताकत नहीं बचेगी। मान लो आप कंपटीशन में उन लोगों को कैसे हराओगे? यही वो चाहते हैं कि आप ना हरा पाओ किसी को भी, ताकि वो आराम से अपनी ज़िंदगी में तरक्की कर जाए और आप पीछे रह जाओ। अब देखो, ये समाज ही अगर आपका दुश्मन है, साथ में अगर आप स्वयं के ही दुश्मन बन गए, तो कैसे चलेगा मेरे भाई? जब आपको इतनी अच्छी ज़िंदगी मिली है तो क्या आपको ये नहीं लगता कि मुझे इस ज़िंदगी में एटलीस्ट किसी का गुलाम नहीं बनना? लेकिन सबसे दुर्भाग्य वाली बात यही है कि इंसान ही होता है जो इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। कभी फ़ोन चलाने की लत लग जाती है, कभी अश्लील चीज़ें देखने की लत लग जाती है, कभी कुछ और चीज़ों की लत लग जाती है। होता है ना? अक्सर लोग एक बड़ी गलती करते हैं। वो ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं लेकिन काम वासना को नहीं समझते। पहले काम वासना को समझना पड़ेगा दोस्त, उसके बाद जाकर कहीं ब्रह्मचर्य होगा। कुछ लोग होते हैं जो 5 साल लगातार ब्रह्मचर्य का नाश करते हैं और फिर अचानक से सोचते हैं कि मैं ब्रह्मचर्य का ही पालन कर लूँगा। न जाने कितने साल बीत जाते हैं लोगों को ये समझने में आत्मचिंतन क्या होता है, आत्मज्ञान क्या होता है। लोग असत्य को ही सत्य मान लेते हैं, इसी कारण से वो विनाश करते हैं दोस्त। समाज का काम है आपसे असत्य के बारे में बात करना। वो झूठ बोलेगा आपको ताकि आप भ्रम में फंसे रहो। प्रयास कर रहे हो वो अपने आप में बड़ी बात है। असफल हो गए या सफल हो गए वो बात की बात है। कर्म तो कर रहे हो ना, बाकी जितना आपको मिलना है वो मिल ही जाएगा। एकांत में बैठकर मंत्र का जाप करें जब भी आपको ऐसा महसूस हो कि काम वासना आपके ऊपर हावी हो रही है, मन विचलित हो रहा है। ध्यान रहे दोस्त, मन के द्वारा कोई कुकर्म ना हो जाए। अब मैं बात करता हूँ उस एक नियम के बारे में जिससे ही ब्रह्मचर्य संभव है, और वो ये है कि आपको परिश्रमी बनना पड़ेगा। युवावस्था में शरीर को तपाना ज़रूरी है। इस शरीर को हम कहीं लेकर अपने साथ नहीं जाएंगे। जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे, जितना तप आपके अंदर से निकलेगा ना, जितनी आग आपके अंदर होगी ब्रह्मचर्य की, उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। अगर आपको लंबी पारी खेलनी है ब्रह्मचर्य की, तो आज से अपने दिमाग से एक चीज़ निकालो कि आप अपने ऊर्जा को बचा रहे हो। ये अपने दिमाग से निकालो। अपने दिनचर्या पर ध्यान दो। ये मत सोचो कि मेरे 5 दिन हो गए या 10 दिन हो गए, मैंने अपनी ऊर्जा को बचाए रखा। ये सब नहीं सोचना है। आपको अपने कर्म पर ध्यान देना है। आपका काम जो है ना, उस पर ध्यान दो आप। बाकी सारी चीज़ें अपने आप होते रहेंगी।